वेलकम टू smlearning.in। अब हम आगे देखेंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में सबसे पहले ओपन करेंगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और इसके बाद से नीचे आएंगे, ये देखेंगे एमएस ऑफिस आपका ये ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस तरीके से एमएस वर्ड 2010 पे डबल क्लिक, ये आपका एमएस ऑफिस ओपन हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे, टेक्स्ट बॉक्स, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये हेडर फुटर हाइपरलिंक से। अब नेक्स्ट आपका हाइपरलिंक क्या होता है, किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, Ctrl+K शॉर्टकट होती है। अब यहाँ से कौन सी फाइल को आपको लिंक करानी है, आपकी यहाँ पर फाइल शो होंगी, जो जो फाइल आपके पास अवेलेबल होंगी। आपने इस पर क्लिक किया और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे ये .png इस फाइल की एक्सटेंशन है जिस फाइल को आपने लिंक किया। अब आप इस फाइल को अपनी ये आपकी फाइल के अंदर आ गई। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करेंगे इसको फॉलो कराने के लिए। अब आप देखेंगे वहां से वो वाली फाइल जो आपने लिंक कराई है वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए जो आपने फाइल लिंक कराई थी वो फाइल यहां से हमने इजीली ओपन कर ली। अब हम इसे यहां से क्लोज कर देंगे। यहां से हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब ये लिंकिंग का यूज हुआ किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल में लिंक करना, ऐसे हम बहुत सारी फाइलों को लिंक करा सकते हैं। अब हम एक पैराग्राफ टाइप करेंगे रैंड की हेल्प से। पहले साइज इंक्रीज किया, होम मेन्यू पे जाने के बाद हमने यहाँ से साइज इंक्रीज किया, इंसर्ट पे आए और हमने =RAND रैंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ लिए, एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम देखेंगे जैसे मुझे यहाँ से ओवरऑल या डॉक्यूमेंट को मुझे बुक मार्क करना है, अपनी बुक के अंदर मार्क लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं बुक मार्क का। अब आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसे कॉपी करेंगे, बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, पेस्ट हो गया। यहाँ से हम ऐड कर देते हैं इसे। अब मैं कभी भी अपने जो मैंने बुक के अंदर मार्क किए हैं मैं उसको बुक मार्क पे जाऊंगा और उस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा गो टू, तो वो उस ऑप्शन पे हमें पहुंचा देगा। देख रहे हो आप, ये हाईलाइट हो गया। तो इसका यूज क्या हुआ कि ये आपके उस लोकेशन पे पहुंचा देगा जहां पर आपने उसको मार्क किया था। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ या जो भी आपने बुक मार्क लगाया उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ से इंसर्ट करते चले जाएंगे तो वो उसको आगे फॉलो कराते चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे बुक मार्क टेक्स्ट पे क्लिक करके रखेंगे या पेज नंबर लेना चाहेंगे, इंसर्ट करेंगे तो पेज में नंबर इस तरीके से शो होते चले जाएंगे। ये इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये बुक मार्क का ऑप्शन इसमें हाईलाइट होगा। नेक्स्ट हेडर एंड फुटर। हेडर का जो बेसिकली यूज होता है वो हेडर का यूज होता है आपका पेज में टॉप में हेडिंग देने के लिए और फुटर में बॉटम में हम हेडिंग दे सकते हैं इजीली। आपने हेडर का यूज किया और हेडर फुटर दोनों साथ में यूज होते हैं। जैसे आपने इस पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं आप, ये हेडर आ गया और नीचे फुटर आ गया। तो आप हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डाटा टाइप करेंगे जो भी आपको टाइप करना है। जैसे आपने लिखा smlearning.in, आपने नाम डाला हेडर में और फुटर में आपने डाला प्रोजेक्ट वर्क ऑफ SM लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क ऑफ SM लर्निंग, ये आपने फुटर में डाला। तो आप ये देखेंगे कि हेडर का यूज क्या होता है, ऊपर हेडिंग डालने के लिए टॉप में, और फुटर का यूज आप नीचे हेडिंग डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर। आप जितने भी पेज बनाएंगे तो पेज नंबर की हेल्प से आप उसमें नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे आपने पेज नंबर पे क्लिक करा, टॉप में देना है, बॉटम में देना है, इस तरीके से आप पेज में नंबर डालेंगे। आपने कहा टॉप ऑफ पेज, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शंस को चूज कर लेंगे कि टॉप में चाहिए लेकिन मिडिल में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। तो आप इस तरीके से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो ऑप्शंस मिडिल में आ गया। जैसे अब आप देखेंगे कि इस तरीके से आप जितने भी पेजेस बनाएंगे, अब आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पेज ब्रेक करेंगे तो देखेंगे आप नंबर 2 पेज में अपने आप शो होगा। नेक्स्ट इसके बाद आप और जितने भी पेजेस बनाते जाएंगे तो ये पेज नंबर अपने आप कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट में क्विक पार्ट्स का यूज क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को बनाता है तो हम यहाँ से कोई भी टाइटल्स ले सकते हैं। जैसे आप इनमें से कोई भी ऑप्शन, जैसे आपने ऑटो टेक्स्ट ले लिया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जैसे ऑथर्स ले लिया,
अब ये ऑथर्स कौन है इसको बनाने के लिए, जहां पर अपना इंसर्शंस है वहां पर आपका ये ऑथर्स का नाम शो कराएगा। जैसे माई लिखा हुआ है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं SM लर्निंग। ये किसने बनाया, SM लर्निंग, SM लर्निंग, SM learning.in। आप इस तरीके से SM learning.in, ये जो भी ऑथर्स होगा उसका नाम इस तरीके से अलग से, जैसे हम यहाँ पर लाएंगे तो उसको इस तरीके से शो कराएगा। जैसे हम यहाँ पर कर्सर ला के क्लिक करेंगे तो वो ऑथर्स का नाम शो कराएगा, SM लर्निंग। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। ऑप्शंस आपका आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट ऑप्शन पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन शो होंगे। जैसे आपने Ctrl+N की हेल्प से न्यू फाइल ली और इंसर्ट किया, इसके बाद वर्ड आर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट ऑप्शन में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। आपने यहाँ से कोई भी एक स्टाइल लिया और यहाँ पर टाइप करा SM लर्निंग, SM लर्निंग, SM learning.in। आपने SM learning.in लिखा और आप इसका साइज इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। और आपको बताया था जैसे आप इसको सिलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको थोड़ा मूव भी करा सकते हैं, और इसको हम इधर उधर मूव कराने के लिए इस तरीके से हम कहीं भी इसे रख सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर इसके डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से कोई भी इसके बैकग्राउंड का स्टाइल ले सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ से इसकी शेप्स चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। जो आपको शेप्स अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से ऐसे शेप्स चेंज करेंगे। अगर आप इसमें लिखे हुए कलर का चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये जैसे मोर ऑप्शन, मोर कलर आ रहे हैं, ग्रेडियंट वगैरह आप डाल सकते हैं इसमें। इस तरीके के ये ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये कोई भी ऑप्शंस ले लिया, इसी तरीके से हम कलर चेंज करेंगे और इसमें टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट इफेक्ट, आप इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो देखेंगे कि आपका वो इफेक्ट उसमें चेंज हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके अब हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब हम दोबारा से इसको टाइप करेंगे SM learning.in, और अब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट मैंने आपको बताया डालना। इफेक्ट कैसे डालते हैं, आप इस तरीके से इफेक्ट वगैरह सब डाल सकते हैं इसमें। तो ये वर्ड आर्ट का यूज़ आपको समझ में आया कि नाम वगैरह हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। थैंक यू।